तो सभी भाई कुमार अवस्था में आते हैं और जनेऊ धारण कराया गया। गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए चारों भाई गए हैं। गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल भी द्या सब आई, गुरु गृह गए। थोड़े समय में प्रभु पर विद्या आ गई है। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनजहि समझाई। छोटे भाइयों को भी समझाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। ऐसे हैं प्रभु। तो चाहे राजा का बेटा हो, चाहे किसी गरीब का बेटा है, सबको गुरुजी के आश्रम में ही विद्या पाने के लिए जाना पड़ता था। तो आज की तरह नहीं था कि राजा का बेटा कहीं पढ़े अमेरिका जाए के विदेश जाए के, ऐसे ना हो साहब। जा गुरुकुल में राजा का बेटा पढ़ रहा, वही में एक गरीब को बेटा पढ़ता था। जिस गुरुकुल में राम जी पढ़ रहे हैं, उसी गुरुकुल में एक भील का बेटा भी पढ़ रहा है। कौन? निषाद भी वहीं पढ़ते हैं। कोई भेदभाव नहीं था साहब। राम के राज्य में कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को आप उठा के देखेंगे तो कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जिसमें समाज टूटे। लेकिन हमारे रामचरितमानस में जो किया है, उसमें समाज को झकझोर दिया है कहीं कहीं। उस दिन बताया था कि उत्तरकांड में ऐसा है जिसमें समाज को ठेस पहुंची। कुछ सनातनी ईसाई बन गए, कुछ सनातनी सरदार बन गए, कुछ सनातनी कुछ बन गए। किसके कारण? केवल छुआछूत भेदभाव, ऊंच नीच के कारण ये हुआ। लेकिन तुम्हारे गांव में बहुत धरभर है। हाँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा नहीं है महाराज। कई साल तो देख रहा हूँ आपके यहाँ ऐसा है नहीं। छुआछूत ऊंच नीच ऐसा है ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पूरब में जाके देखोगे तो महाराज परछाई तो डरे हैं लोग। हाँ, परछाई भी अच्छी नहीं लगती महाराज। तो देखिए, सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। चाहे वो धनवान है चाहे गरीब है, सबको गुरु की जरूरत पड़ी। राम जी को भी गुरु की जरूरत पड़ी, गुरु के यहाँ पहुंचे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, और तीन लोक के वेधनी श्री सतगुर आधीन। वे भी गुरु के अधीन रहे। तो बिना गुरु के देखिए ज्ञान नहीं है, और गुरु ही हमें कहाँ पहुंचाते हैं? प्रभु के चरणों के पास गुरु ही पहुंचाते हैं महाराज। लेकिन गुरु हो तो ऐसा नहीं है कि गली गली गुरु फिर रहे, चाहे जो कोई शिक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, पर हमें रुपया दो। हाँ, रुपया के गुरु हैं तो भैया देखो कोई बात बनने वाली नहीं है। कल्याण होगा ही नहीं, कुछ होने वाला ही नहीं है।
कोई भी दीक्षा ले लो सैकड़ों में दी जा रही है। दीक्षा ऐसे नहीं ली जाती कभी भी। दीक्षा गुरुजी पास में बैठे हों, हैं, शिष्य पास में बैठा है, तब गुरु दीक्षा ली जाती है। हैं, गुरुजी बहुत सारे नियम बताते हैं चेला के लिए। पहले चेला को परखते हैं गुरु, तब दीक्षा देते हैं। ऐसे ही नहीं। हाँ, एक सेठ जी थे और पहुंच गए गुरुजी के पास, बोले गुरुजी मोको जो है गुरु दीक्षा चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के तो कोई कल्याण ही नहीं होने वाला। कहूं सुनी आए होंगे वो कथा में। गुरुजी ने कही ठीक है सेठ जी, तुम कल सवेरे आई हो, ये सवेरे सवेरे वो काम है, तुम शाम के समय आए हो। सेठ जी पहुंच गए साहब सुबह 4 बजे। और गुरु जी ने 2-4 काम बताए, भैया झाड़ू पहुंचा, ये वो है, तो करते रहे सेठ जी। और कुछ देर के घंटा भर बीता, बोले गुरु जी ने जल्दी जल्दी दे दो। क्यों? क्योंकि सेठ जी को दुकान खोलने की चिंता थी कि 9 बजे दुकान खोलनी है ना। थोड़ी और सेवा की सेठ जी ने, फिर बोले गुरुजी ने जल्दी जल्दी दे दे। गुरुजी ने कहा हाँ सेठ जी अभी देता हूँ, एक काम करो, वो सामने गिलास रखा है ना, उस गिलास को लाओ। तुम्हें बहुत देर हो गई काम करते करते, थोड़ा चाय पानी हो जाए, तब आपको जो है नाम दान दिया जाएगा। अब जो है क्या है, गुरुजी के आदेश के अनुसार सेठ जी गिलास को उठा के लाए। तो गुरुजी उसमें चाय पलटने वाले थे, सेठ जी ने देखा गिलास को। सेठ जी बोले गुरुजी ये तो थोड़ा गंदा हो रहा है, इसमें चाय मत डालो। गुरुजी बोले भैया हाँ बात तो सही है, गंदा हो रहा है गिलास में, इसमें चाय डालेंगे तो पीने योग्य नहीं रहेगी, इसे धो करके लाइए, हैं, तब चाय इसमें डाल के पी जाएगी। हैं? सेठ जी बोले हाँ गुरुजी ऐसे ही है। गुरुजी ने कहा भैया जैसे आप इस गिलास में चाय डालकर नहीं पी सकते, क्योंकि इस गिलास में क्या है, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, गंदगी है। ऐसे ही मैं भैया तुम्हें गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तो आपके अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ है। पहले ये साफ हो जाएगा तब आपको दीक्षा दी जाएगी। तो बड़ी परीक्षा होती थी साहब शिष्यों की, तब दीक्षा दी जाती थी। लेकिन वो पूर्ण गुरु होते थे और पूर्ण शिष्य होते थे। एक शिष्य हैं शिवाजी, आपने सबने नाम सुना होगा है? शिवाजी का। ऐसे शिष्य हुए कि गुरु के लिए सब कुछ किया। 100 रुपए श्रीमान जी ओम दत्त सैनी जी भगवानी कथा में दान करते हैं। तो देखिए इतने बढ़िया शिष्य हुए शिवाजी महाराज। एक बार गुरु जी के पेट में दर्द हो गया साहब, केवल एक ढोंग था गुरु जी का, तो शिष्यों को परखने का कि मेरा कौन सा शिष्य, मेरा कौन सा चेला बिरला है महाराज, कौन सा मेरा है। इसलिए गुरुजी ने पेट में दर्द होने का नाटक किया और कोई शिष्य कहीं गया, कोई डॉक्टर के पास गया, कोई गोली लेने गया, कोई दवाई लेने गया महाराज, लेकिन गुरुजी के पेट को दर्द बंद ना भयो। अब शिवाजी बाहर थे, उनको पता चला, शिवाजी आए, गुरुजी के पास बैठे हैं, बहुत बेचैन हैं गुरुजी, सब थक चुके चेले लौट करके आ गए सब, कहीं औषधि कोई ऐसी नहीं मिली जो गुरुजी के पेट का दर्द ठीक कर रही। गुरुजी का नाम है समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जो शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने हाथ जोड़े, गुरुजी अब सब थक चुके हैं, आप ही बताइए आपकी औषधि का है कहां से इंतजाम किया जाए।
आपकी औषधि कहां से लाएं ताकि आपका पेट का दर्द दूर हो जाए। गुरुजी ने कहा भैया अब सब थक चुके हैं, कहा बताऊं, अब एक ही दवाई है जो मेरे काम आवे, वो आए अगर तुम ले आओ तो मेरे पेट को दर्द ठीक है जाएगा। भैया करहा रहे हैं साहब गुरुजी। शिवाजी बोले गुरुजी बताओ तो सही ऐसी कौन सी चीज है। गुरुजी बोले भैया चीज ऐसी है आप ला नहीं सकते। क्या चीज है? गुरुजी ने कहा भैया शेरनी का दूध मिल जाए थोड़ा सा, चाहे एक ही बूंद मिल जाए, मेरे पेट को दर्द ठीक है जाएगा। सब चेला एक दूसरे की तरफ मुंह ताकने लगे, क्योंकि शेरनी के पास जो जाएगा वो कोई वापस आ रहा है? वापस नहीं आ सकता। कोई तैयार नहीं हुआ। शिवाजी चल दिए, गुरुजी कमंडल दे दो। निडर होके चल दिए, कमंडल ले जाकर के जंगल में पहुंचे। महाराज बारिश पड़ रही थी घनघोर, सावन भादों का महीना, बिजली तड़प रही है और बार बार बिजली गिरती है, बारिश घनघोर हो रही है। एक सिंघनी एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी है, बारिश से बचने के लिए महाराज भीगी हुई है, कांप रही है ठंड से। जब व्यक्ति चाहे गर्मी हो ज्यादा भीग जाए तो कप कपी छूट जाती है। हिरनी कांप रही, वो शेरनी कांप रही है। धीरे धीरे पहुंचे हैं शिवाजी, क्योंकि वीर हैं, वीर को डर नहीं लगता है। पहुंचे, सिंघनी खड़ी है, पहुंचे, हाथ फिराया, कहां? पीठ पर हाथ फिराने लगे महाराज। धीरे 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 उसके पानी को निचोड़ रहे हैं। सिंघनी को आराम मिलता गया, थोड़ा हाथ फिरा रहे हैं। गर्मी आती गई शेरनी के लिए महाराज, जैसे कपिला गाय खड़ी हो जाती है महाराज, शेरनी ऐसे ही खड़ी रही। हाथ फिराते 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 उसके स्तन तक पहुंच जाते हैं महाराज, उसके थन के पास पहुंच जाते हैं। हाथ सहलाते सहलाते थन को धीरे धीरे सहलाया महाराज। धीरे से दूध को काढ़ने लगे। सिंघनी ऐसे ही खड़ी है, क्यों? क्योंकि वो तो परेशान थी बारिश से, और एक हाथ को फिराते रहे महाराज, एक हाथ से दूध को दुहते रहे हैं शिवाजी महाराज। और जब काम लायक दूध हो गया, उसी प्रकार से खड़े हुए, हाथ फिराते हुए और धीरे धीरे हाथ फिराते फिराते अचक बचक चल दिए वहां से महाराज। गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी ये लीजिए, ये शेरनी का दूध है। गुरुजी बोले बेटा धन्य हो, तुम्हारा संसार में ऐसा नाम होगा कि कोई तुम्हारे नाम को भूल नहीं पाएगा। भैया मैं तो नाटक कर रहा था, मेरे कोई पेट में दर्द नहीं है। मैं तो ये देख रहा था कि मेरा कौन सा शिष्य बिरला है, मेरा कौन सा शिष्य होनहार है। गुरु ऐसी परीक्षा लेते हैं महाराज। इसलिए गुरु की महिमा बहुत है। संत कभी मांगते नहीं साहब, संत कभी लोभ नहीं करते, शांत रहते हैं। हमारे क्षेत्र में एक संत हुए थे, अभी 5-6 साल पहले गुजरे हैं महाराज। नाम सुना होगा, आप लोग भी गए होंगे, मौनी बाबा। मुझे भी दर्शन हुए 1-2 बार। महाराज कभी मुख नहीं खोला, और इतना तेज। आज भी आश्रम बहुत जगह बने हुए हैं, 10 जगह। आज भी खूब भक्त रहते हैं वहाँ, खूब भीड़ भाड़ रहती है। एक तो यहीं आप सलेमपुर पे है, और एक सुल्तानपुर मोड़ी जगह है, मोड़ी नाम का, मोड़ी नाम है उस जगह का, सुल्तानपुर, घुंघरावली बनवारीपुर से आगे
जंगल में जाके सब, बहुत बड़ा आश्रम है, आज भी है। महाराज कभी उनको किसी ने नहाते नहीं देखा, खाते नहीं देखा किसी ने, और कभी शरीर से दुर्गंध नहीं आई और कभी पसीना नहीं आया, कभी नहीं। तो संत जो बिरले संत होते हैं वो अपनी दिखावा नहीं करते, वो छपवाते नहीं है, वो छिपवाते हैं अपने को, वो छिपाते हैं, छपाते नहीं है, जो बिरले संत होते हैं। लेकिन भैया अब तो छपवाए हुए वाले ज्यादा संत हैं, छिपवाए हुए वाले कम हैं, छपवाए हुए वाले ज्यादा हैं। तो देखिए मैं क्या है, मैं न्याय का समर्थन करने वाला हूं महाराज, और 50 रुपए श्रीमान जी विजेंद्र पंडित जी भगवानी कथा में दान करते हैं। तो मैं उन गुरुओं की भी निंदा करता हूं, चाहे वो कितने भी महान हो, जिन्होंने शिष्यों के साथ छल किया, चाहे वो कितने भी महान हो। क्यों? तो ऐसे गुरुओं की भी हम जो है निंदा कर देते हैं, जो चाहे कितने भी महान हो, और चाहे वो कितना भी छोटे हैं गुरु, उनकी हम खूब बढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सरस्वती के पुत्र हैं, और सरस्वती के पुत्र को बोलने में डर नहीं लगता कभी भी। वक्ता क्या होता है? सरस्वती मैया का पुत्र होता है, उसे वरदान होता है उसका, निडर होके बोलिए सच्चाई के लिए। तो क्या गुरु चाहे, गुरु चाहे मुझे शिष्य मिले। कैसा शिष्य होना चाहिए महाराज? गुरु चाहे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले एकलव्य की तरह। एकलव्य की तरह होना चाहिए ना शिष्य। गुरु तो चाह रहा है कि एकलव्य की तरह शिष्य हो मेरा। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु दक्षिणा किस बात की है साहब? कोई विद्या सिखाई थी उन्होंने? सिखाई थी क्या? एकलव्य के लिए विद्या किसी ने सिखाई थी? नहीं सिखाई थी ना। केवल मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके उसी के सामने तीरंदाजी करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे, अभ्यास करते रहे। आपने सुना होगा, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। रस्सी जब कुआं में बार बार जाती थी पानी खींचने के लिए, तो पत्थर भी घिस जाता था। अब तो समझ लग गई सबके यहाँ। तो पत्थर भी घिस जाता था। करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान। अभ्यास करते करते जड़ भी एक दिन ज्ञानी बन जाता है महाराज। मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। इतने बड़े तीरंदाज बन गए महाराज, अर्जुन को पीछे छोड़ दिया। चिंता हो गई,
सभी को, जितने भी तीरंदाज थे। कि एक बालक, वो भी आदिवासी, जंगल में रहने वाला, हमसे इतना आगे निकल गया। गुरु तो चाहता है कि शिष्य कैसा होना चाहिए, एक लव्य जैसा, लेकिन शिष्य भी ये चाहता है कि गुरु मेरा कैसा होना चाहिए। गुरु जो है कैसा होना चाहिए महाराज, गुरु प्रभु, जय हो प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। ओम शांति। बोली गोविंद भगवान की जय। बड़े समझने की बात है महाराज। गुरु मांगे मुझे शिष्य मिले, और शिष्य मिले एकलव्य की तरह, और भाभी मांगे देवर लखन की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह। माँ की ममता माही जाने, माँ की ममता माही जाने, मुझे पुत्र मिले सरबन की तरह। शिष्य एकलव्य जैसा है। तो गुरुजी ने क्या किया कि भैया आपने विद्या सीखी है हमसे, हमें चाहिए गुरुदक्षिणा। एकलव्य ने कहा गुरुजी मैं तो जानता नहीं, मैं तो ठहरा ठेठ गमार, गुरुदक्षिणा होती कैसी है। गुरुजी ने कहा भैया तुमने धनुर्विद्या सीखी है, और वो भी हमारी मूर्ति बना के, तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। शिष्य इतना मानता है गुरु के लिए, इतना मानता है। गुरुजी ने जो मांगा वो दे दिया। क्या मांगा था कि भैया तू दक्षिणा में मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दे। क्या कटवा दिया महाराज, जड़ कटवा दी, जड़। लेकिन सुनो महाराज, कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसा पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी तू नहीं बच पाएगा। कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा, और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। उन्होंने तो अंगूठा कटवायो, उनको का कटेगो पता है? द्रोणाचार्य जी का क्या कटा? ये सब आएगी महाराज गर्दन। मतलब कर्म कभी चूकेगा नहीं, कर्म का फल भोगना पड़ेगा महाराज। खाली नहीं जा सकती कलम, परमात्मा की कलम खाली नहीं जाती है। चाहे आप कितने भी महान हो, चाहे आप कितने भी विद्वान हो, आपने जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा प्रभु। चाहे वो आपने अनजाने में किया, चाहे जानबूझ के किया। पितामह भीष्म ने तो अनजाने में ही सजा काटी थी। बताते हैं, कोई केंचुआ बताता है, कोई सांप बताता है कि उठा करके उन्होंने फेंक दिया था। वो झाड़ी में गिर गया, कांटों में उलझ के, वो धूप ताप वर्षा सह करके उसमें उलझ के ही मर गया। तो पितामह भीष्म को भी तीरों की नोक पर महाराज लेटना पड़ा है। तीरों की नोक पर ही प्राण निकले। चाहते तो वो जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है महाराज। कर्म की रेखा को कोई मिटा नहीं पाया। रावण ने एक बार संतों से कहा, अरे भैया मैं कर्म को मिटा के रखूंगा।
मैं विधाता के लेख को मिटा दूंगा। संतों ने कहा रावण इतना घमंड नहीं करते। घमंड की क्या बात है? मेरे यहाँ शनि तो बंधे पड़े हैं, मेरे यहाँ हवा भी चलती है तो मेरे इशारे से चलती है, देवता मेरे यहाँ पानी भरते हैं। ऐसा ही था महाराज, बिल्कुल ऐसा ही था। संतों ने कहा नहीं भैया, कर्म को तो कोई मिटा ही नहीं पाया। उसने कहा मैं मिटा के रहूंगा। ठीक है, रावण ने कहा ठीक है, मेरे यहाँ संतान होगी, मैं उसके कर्म को अपने आप लिखूंगा, खुद लिखवाऊंगा अपने सामने। विधात्री आएगी तो मैं खुद अपने सामने खड़े होकर के लिखवाऊंगा। महाराज जैसा ही हुआ, एक कन्या पैदा हो गई प्रभु। रावण की कन्या पैदा हुई। छठी के दिन आपको पता है, छठी जब निकाली जाती है उसी दिन विधात्री आकर के हर जीव के माथे पर उसका कर्म लिखती है, तेरे जीवन में क्या होना है। विधात्री आई साहब छठी के समय, इसीलिए तो कहते हैं कि वो गीदड़ ना बोल जाए, बात है पहले पहले छठी निकल जानी चाहिए। गीदड़ बोलने को अपशकुन मानते हैं। तो महाराज विधात्री आई हैं, कर्म लिखने के लिए रोक लिया, तलवार लगा दी। विधात्री ने कहा अरे भैया रावण हटो, मुझे अपने कर्म को करने दो। रावण ने कहा नहीं, मेरे सामने मुझे दिखा के लिखना पड़ेगा आपको। विधात्री ने कहा ठीक है। कर्म रेखा में एक में क्या लिखा कि इस कन्या की शादी तुम्हारे राज में जो झाड़ू लगाती है उसके बेटे के साथ होगी। तो बड़ी विचित्र बात है महाराज। उसने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके भी एक बेटा पैदा हुआ जो मेहतरानी थी, उसको पकड़वाया और मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वहां विद्वानों ने कहा अरे भैया बाल हत्या से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। बालक को, ब्राह्मण को, गाय को मारने से, संत को मारने से, यज्ञ विध्वंस करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। ठीक है, नहीं मारते, आदेश दे दिया सिपाहियों को, इसे जंगल में ले जाओ, जहां कोई भी मानव दूर दूर तक नहीं रहता हो, ऐसे घने जंगल में इस बालक को छोड़ दिया जाए। महाराज ऐसे जंगल में सुअर, बघेर, शेर जंगल में रहते हैं, ऐसी जगह पर उस बालक को छोड़ दिया गया। उसके पैर के अंगूठे, उंगली कटवा दी गई ताकि पहचान हो जाएगी। लेकिन विधात्री ने, परमात्मा की विधात्री ने उस बालक की जंगल में जाकर के रक्षा की और एक नगर का राजा बना दिया और धीरे धीरे उसका नाम रोशन होने लगा, यश छाने लगा। महाराज इधर महाराज रावण ने भी सुना है और वो भी उसे देखने के लिए गए। बहुत अच्छा लगा है, तेजवान है और अपनी बेटी का रिश्ता तय कर आए। और इधर शादी हो गई। महाराज फिर क्या हुआ, संतों ने, उन्हीं देवताओं ने कहा रावण देखो तो सही, कहीं ये वही बालक तो नहीं है, जो विधात्री ने कर्म में लिखा था। लेकिन जब उसके जूते निकलवाए तो महाराज वही उंगलियां कटी हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि इंसान हर चीज को बदल सकता है लेकिन कर्म रेखा को बदल नहीं सकता। इसलिए भैया जैसा बोओगे वैसो ही काटोगे। बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से खाएं। तो
और गुरु तो यही चाहते हैं कि मुझे शिष्य कैसा मिलना चाहिए, एकलव्य जैसा मिलना चाहिए, लेकिन शिष्य भी ये चाहता है कि मुझे गुरु कैसा मिलना चाहिए, द्रोणाचार्य जैसा। कोई शिष्य नहीं चाहेगा महाराज, कोई नहीं चाहेगा शिष्य। फिर कैसा गुरु हो? गुरु हो तो संदीपन जैसा होना चाहिए, है ना। एक गरीब के बेटे को भी पढ़ा रहे हैं और एक अमीर के बेटे को भी पढ़ा रहे हैं, है ना। सुदामा को भी पढ़ा रहे हैं, कितना गरीब है, और कृष्ण को भी पढ़ा रहे हैं, कितने अमीर हैं। शिष्य चाहे मुझे गुरु मिले, गुरु मिले सांदीपन की तरह, और भाई चाहे मुझे भाई मिले, भाई चाहे मुझे भाई मिले, और भाई मिले भरत की तरह। क्यों मिलना चाहिए साहब भरत की तरह? लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं मिलना चाहिए, है ना। लक्ष्मण की तरह तो देखिए, लक्ष्मण तो साथ रहे थे। कोई भी कह सकता है कि लक्ष्मण की तरह होना चाहिए भाई, लेकिन नहीं, भाई तो भरत जैसा ही होना चाहिए। क्योंकि भैया वन में है, मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मैं जमीन पर नहीं रह सकता, मैं गड्ढा खोद करके रहूंगा। भैया कंदमूल खा रहे हैं, मैं भोजन नहीं कर सकता, तो क्या खाया? मैं तो जो है जौ खाऊंगा, और वो भी जौ गाय को खिलाते हैं, और गाय के गोबर से साबुत जौ निकलते हैं, उनको सुखा करके सतुआ बनाते हैं महाराज, उसको पीते हैं। ये गाय की खासियत है। आप गेहूं डालो, उसको जौ डालोगे साबुत, तो साबुत ही गोबर से निकलेगा, वो चबाती नहीं है उसे। खा जरूर लेगी लेकिन चबाएगी नहीं, साबुत अन्न को चबाती नहीं है वो। आप अजमा के देख लेना, मैंने तो देख रखा है। आप उसके साथ चारा खिला दो, उसे चबा के गोबर बना के निकालेगी, लेकिन आप उसे गेहूं खिला दो, उसे जौ खिला दो, बिल्कुल साबुत ही निकलेगा महाराज। तो बोली गोविंद भगवान की जय। इसलिए भैया कैसा होना चाहिए? भाई चाहे मुझे भाई मिले, और भाई मिले भरत की तरह, और भाभी मांगे देवर लखन की तरह, भाभी मांगे देवर लखन की तरह। पत्नी चाहे मुझे पति मिले, और पति मिले शिव जी की तरह।
पति कैसा होना चाहिए? शिव जी की तरह। क्यों होना चाहिए? हर पत्नी की इच्छा ये रहती है, क्योंकि शिव कभी मरता नहीं है, शिव अमर रहता है। इसलिए पत्नी ये चाहती है कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे। इसलिए पति शिव जैसा होना चाहिए महाराज। और फिर पति चाहे मुझे पत्नी मिले, पति चाहे मुझे पत्नी मिले। अच्छा बताइए, पत्नी कौन सी होनी चाहिए? पत्नी किस जैसी होनी चाहिए? सुपन का? अच्छा, पत्नी कैसी होनी चाहिए और बताइए? पति बताइए, पति चाहे मुझे पत्नी मिले और पत्नी मिले सावित्री की तरह। क्यों? महाराज प्राणों को ले गए यमराज, पति के प्राण को भी बचा करके ले आई। पत्नी ऐसी होनी चाहिए प्रभु। सुखे चौधरी और सत्येंद्र चौधरी भगवान की कथा में 100 रुपये दान करते हैं। परमात्मा आनंद में रखें, धन के भंडारे भरे रहें। तो पत्नी कैसी होनी चाहिए महाराज? सावित्री की तरह होनी चाहिए। बहुत बहुत पुराने लेके आ रही हो, सुनाएंगे, कोशिश करेंगे ना, अब याद ना रहे हैं। जय हो प्रभु आपकी, बोले डमरुआ बारे की, बोले भूतनाथ की जय हो। सुनाऊंगा बेटा, समय मिला तो है। अभी थोड़ा सा ये जो प्रसंग चल रहा है ना गुरु और शिष्य का, क्योंकि भगवान और चारों भाई गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा चल रही है। क्योंकि एक गुरु जी शिष्य को बता रहे हैं कि आपको जीवन में करना क्या है, आपको जीवन में होना क्या चाहिए। ये संसार माया में है, और जो भी संसार में आया है, संसार में जो भी आया है, माया ने उसे घेर लिया है महाराज। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जो इस धरती पर आया और माया ने पकड़ा ना हो प्रभु। क्योंकि परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। काजल की कोठरी में कैसहू शयान हो जाए, काजल की कोठरी में कैसहू शयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। महाराज कितनी भी सावधानी से आप जाइए, कितनी भी चतुराई से आप काजल की कोठरी में घुसो, लेकिन क्या है, थोड़ी सी कालिक तो जरूर लग ही जानी है महाराज। इसलिए जो भी संसार में आया, माया उसे छोड़ सकती नहीं है। देखिए ऐसे समझिए, संसार में माया है, संसार मायामय है, आपको संसार में रहना है, तो माया से बचोगे कैसे, है ना, बचोगे कैसे, ये चीज समझने की है महाराज। आप रसोई तैयार करते हो,
आप क्या करते हो? रसोई तैयार करते हो, भोजन तैयार करते हो। तो भोजन के लिए, रोटी बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है महाराज? अग्नि की। अग्नि के बिना आप रसोई तैयार नहीं कर सकते, आप भोजन तैयार नहीं कर सकते। यानी कि अग्नि उपयोगी है। तो महाराज क्या आप अग्नि के साथ व्यवहार कैसे करते हो? ऐसे पकड़ लेते हो? अग्नि को क्या ऐसे पकड़ते हो हाथ से? नहीं पकड़ते ना। जब अग्नि को अग्नि हमारे जीवन में जरूरी है, और अग्नि को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हाथ से अग्नि को पकड़ेंगे तो जला देगी। ऐसे ही माया है, संसार में हमें रहना है, माया के साथ रहना है। अगर माया को भी हम पकड़ेंगे, वो भी हमें जला देगी। माया में और अग्नि में कोई अंतर नहीं महाराज। लेकिन जैसे हम अग्नि को विवेक रूपी चिमटे से पकड़ते हैं, जैसे हम अग्नि के लिए विवेक रूपी चिमटा से पकड़ते हैं, ऐसे ही जैसे हम विवेक रूपी चिमटे से अग्नि को पकड़ते हैं, उसी प्रकार माया के साथ रहिए। माया को भी विवेक रूपी संडासी से पकड़िए। ज्ञान रूपी संडासी से, ज्ञान रूपी पिलास से पकड़ोगे तो माया पकड़ में आ जाएगी। माया जीव को जगत के विषयों में फंसाए रखती है, छोड़ती नहीं है। जीव माया के पीछे पीछे चलता है महाराज, और माया भगवान के पीछे चलती है। अब शासन ना है माया को सो डरेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज जो है, माया हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होने देती है, परमात्मा तक नहीं पहुंचने देती, क्योंकि भगवान आगे हैं और जीव पीछे है, बीच में माया आ जाती है। तो आप देखिए, माया को हटा नहीं सकते, भगवान की माया को आप हटा ही नहीं सकते। इसलिए कहा कि प्यारे तू मेरी माया को हटा नहीं सकता, इसलिए तू थोड़ा हट जा। तू हट जाएगा तो मेरा दर्शन हो जाएगा। माया बीच में चल रही है तो आपको ही हटना पड़ेगा। आप ऐसे दाएं बाएं चलोगे तो भगवान का दर्शन होता रहेगा।